हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे और सब मज़े में होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं नहा धोकर आ गई हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। तो भगवान जी को नहला दिया है मेरे हस्बैंड ने, और उनको जो कपड़े हैं वो पहनाने रह गए थे, वो मैं पहना दे रही हूँ। क्योंकि उनको स्कूल जाने में देर होती है, तो वह जल्दी से भगवान जी को नहला कर टीका वगैरह करके उनके लिए पाठ वगैरह करके सब कुछ करके चले जाते हैं। तो उनको जो भी बचा हुआ था कपड़े वगैरह पहनाना होता है, तो मैं उनके कपड़े चेंज करके अच्छे से उनका श्रृंगार वगैरह करके पहना के बिठाती हूँ, और फिर मैं आरती वगैरह करती हूँ। तो चलिए पूजा कर लेते हैं और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक ही हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। कल भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था बिकॉज मेरी तबीयत ही नहीं सही थी। और आज ना रात में दक्ष ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, पता नहीं इसको क्या हुआ, बहुत परेशान कर रहा था। आज मैं रात को आधा घंटा भी नहीं सो पाई हूँ। जैसे ही मुझे नींद लगती है, आँख में नींद मतलब जैसे ही मैं सोती हूँ, उसके ठीक 5 मिनट बाद ही दक्ष रोने लगता था, और उसको नींद नहीं आ रही थी। वो मुझे लगा कि वो भूखा है और उसको भूख लगी है इसलिए रो रहा है। तो रात में उठ उठ के मैंने फिर इसके लिए दूध बनाया बोतल वाला, ताकि उससे शायद इसका पेट भर जाए। लेकिन नहीं, वो दूध नहीं पी रहा था, वो सिर्फ मेरे ही फीड कर रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं सो रहा था, और मैंने उसको कंबल वगैरह उड़ा के रखा था, तो कंबल भी नहीं उड़ रहा था। वो बस पैर मार के खींच के नीचे गिरा दे रहा था, और इसकी वजह से मैं भी नहीं उड़ पा रही थी। जब वो नहीं उड़ रहा था, मैं कैसे उड़ पाऊँगी? मेरे साथ ही सो रहा है, तो पैर मारेगा तो जाहिर सी बात खुल जाएगा। तो इस चक्कर में ना वो पता नहीं क्यों उससे ऐसा लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको उलझन हो रही है, वो उड़ना नहीं चाहता है। फिर मैंने कंबल रजाई सब हटा दिया है, मैंने उसे ऐसे ही लिटाया। तो वो करीबन करीबन 10 मिनट, 10 से 12 मिनट सोया है, और उसके बाद फिर उसे ठंड लगी होगी तो फिर रोया है वो। फिर मैंने जैसे उड़ाया है, फिर वो आई मीन पूरी रात जो सिलसिला है, वो कंबल उड़ाते और उसे ढकते ढकते और उसको उसके रोते रोते ही हो गया है। चाहता था कि मुझे गोद लेकर बैठो और बैठ के मुझे अपनी गोद में सुलाओ। फिर क्या था, मैंने उसे अपनी गोद में सुलाया और मैं जागी। सुबह ही मेरी नींद आई है, करीबन करीबन मैं मुश्किल से ही 20 मिनट शायद ही सोई होंगी। और हस्बैंड को स्कूल भी जाना था, आज थोड़ा सा लेट गए हैं। वो कह रहे थे कि प्रियंका थोड़ा सा लेट आज चला जाऊंगा, लेकिन मैं खाना लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि उनका आना ही 3:30-4 बजे करीब होता है। वो फिर भूख लगेगी तो फिर क्या करेंगे? तो फिर मैंने पत्ता गोभी बनाया था आज, और पत्ता गोभी मैंने रात में ही अपने चॉपर से चॉप करके रख लिया था। और बस सुबह आज मैंने आलू छोटे छोटे काटे और वही बनाया। और मैं करीबन 8 बजे उठी थी, और फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाया। जिस टाइम मैं उठी थी, जस्ट तुरंत दक्ष भी उठ गया था। पता नहीं, मैं बता तो रही हूँ, आज उसने बहुत परेशान किया। मेरे उठते ही वो भी उठ गया, तो मैंने अपने हस्बैंड को उसको दिया, वो उसको लिए रहे। तब मैंने कुकिंग की, खाना बनाया, उनका टिफ़िन लगाया, उनको नाश्ता दिया, फिर वो मुझे देकर वो चले गए। और उसके बाद मैंने नहाया है, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, करीबन करीबन 10 बजे मैंने नहाया था, और अभी 11 बज रहे हैं। दक्ष सो गया है, मैंने उसकी अच्छे से मसाज की है, उसके सारे कपड़े उतार कर। उसके बाद मैंने उसके दूसरे कपड़े पहना कर उसे सुलाया है। आज मैंने उसे नहलाया नहीं है। पूरी बॉडी की मसाज सर्दी में कभी कभी ऐसा होता है कि एक कपड़ा पहनाए रखो, नीचे लेग्स में कर दो, फिर अंदर से हाथ डाल के कर दो, फिर कपड़े बदल दो, ऐसा होता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा उसकी बॉडी में बहुत पेन है, इस वजह से वो रो रहा था। तो मैंने उसके सारे कपड़े हैं वो निकाले पहले, और फिर मैंने उसको
अच्छे से मसाज की, वो भी सरसों के तेल में। लहसुन, अजवाइन और मेथी दाना, हाँ, ये तीनों चीज़ों को गर्म करके और फिर उससे मसाज की। बच्चों को सर्दी लग जाती है तो ये वाला नुस्खा ना बहुत काम आता है। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, अगर आपका छोटा बेबी है या फिर बड़े भी हैं, आप खुद के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, उसमें लहसुन की 4 कलियाँ डालिए और थोड़ी सी मेथी दाना और अजवाइन डालिए और अच्छे से खौला लीजिएगा। जैसे ही वो खौल के लहसुन जल जाएगा, उसका फ्लेवर आ जाएगा, आप उसे छान लीजिएगा और हल्का सा ठंडा हो जाए, ज़्यादा बिल्कुल ठंडा मत करें, हल्का सा ठंडा हो जाए, उसके बाद आप अपने पैरों के तलवों पे लगाइएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा सर्दियों में। तो मैंने वही किया और अब तक बड़े आराम से वो सो रहा है। पानी मैंने गर्म होने के लिए लगाया है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, थोड़ा सा पानी मैं उसमें भी डालूंगी क्योंकि टंकी का पानी बहुत ठंडा है। और आधे पानी से मैं आद्या को नहलाऊंगी। मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, इसलिए मैं ठीक नहीं हूँ और कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया। और मेरी जो तबीयत है वो ठीक है नहीं, थोड़ी सी वीकनेस लग रही है मुझे। आप मेरे फेस से भी जान सकते हैं, मैं बस थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ इसलिए कि थोड़ा ठीक दिखूँ, लेकिन नहीं, मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो पानी जो है वो गर्म हो चुका था, तो मैंने आधे पानी से आध्या को नहला दिया है मिलाकर, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। और उसके बाद आधा पानी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, तो वहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं। तो ये आध्या नहा चुकी है, तो मैं उसको फटाफट तैयार कर दे रही हूँ। इस टाइम जब सो रहा है तो फिर ये सारे काम करना थोड़ा आसान रहता है कि फटाफट सारे काम कर लो। तो आध्या को मैंने पहना दिया है ये। एक्चुअली ना आध्या को हमेशा यही मन करता है ना कि फ्रॉक वगैरह पहने, स्कर्ट वगैरह पहने। तो इनको उसको ये कपड़े पहनाने में थोड़ा-सा उसे मनाना पड़ता है। लेकिन मैं उसको हर एक कपड़ा पहनाने की आदत डाल रही हूँ। सो बहुत जल्द वो हर साल कपड़े वियर किया करेगी। एक्चुअली ना उसको कभी भी पैंट, जीन्स इस टाइप के कपड़े पहनाओ ना तो थोड़ा-सा नानुकुर करती है। लेकिन नहीं, अब वो थोड़ा-सा बड़ी भी हो रही है, समझदार भी हो रही है और सारी बातें भी मानने भी लगी है। अब वो बहुत ज़्यादा समझदार भी हो चुकी है और वो सारी बातें मेरी मानती है। और अब उसका वक्त भी आ रहा है, जल्दी से स्कूल ओपन हो जाए तो स्कूल भी जाया करेगी। अब वो उससे मैं पूछती हूँ क्या स्कूल चलोगी, तो कभी भी ना नहीं कहती है। बोले हाँ पढ़ना तो पड़ेगा मम्मा, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। ने हाँ जाना तो पड़ेगा। मुझे भी थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी थी, तो मैंने भी स्वेटर डाल लिया था। मौसम ज़्यादा ना ही ठंडा है और ना ही ज़्यादा धूप निकली हुई है, बीच बीच का है। तो मैंने स्वेटर डाल रखा है। और मैंने बताया ना सुबह आज पत्ता गोभी बनाया था, तो वही मैं कढ़ाई को खाली कर ले रही हूँ, बर्तन धुलने के लिए रख दूंगी। जैसे ही वक्त मिलेगा तब मैं बर्तन को धुलूंगी, क्योंकि मेरे पास वक्त कम रहता है। 10 के सोने तक ही मेरा वक्त रहता है, और जब वो सो रहा होता है तब मैं ये खटर पटर वाले काम नहीं करती हूँ। खटर पटर मतलब बर्तन वगैरह का धुलने वाला काम नहीं करती हूँ जिससे आवाज़ हो। तो बहुत धीमे धीमे मैं काम करती हूँ जिससे वो जगे नहीं। फिर भी वो जग ही जाता है, मेरे आधा काम छोड़ ही मतलब छोड़ना ही पड़ता है मुझे। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा वो सो भी रहा है तो मेरे पास थोड़ा वक्त भी है, कुछ और क्या करूँ। तो आद्या बोल रही थी मुझे मटरी खानी है। तो मैंने चलो देखा, जब मैंने देखा तो उसमें आधा किलो पैकेट था, मैं देखा उसका हाफ बचा हुआ था बस। तो मैंने सोचा चलो थोड़े से ही बना लेती हूँ, अब वो कह रही है तो इस बार ये बना लेती हूँ। अगले मतलब मंथ में जो राशन आएगा उसमें जब मैदा आएगी तब मैं बहुत सारे बना के रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जितना भी मैदा था उसको छान लिया है। तो छानना ज़रूरी रहता है याद, मतलब पैकेट में कैसा है क्या है, कीड़े हों या ना हो, मतलब फिर भी अपनी तसल्ली के लिए छान लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैदा छान लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, नमक कम ही डालें, नहीं तो इसमें ना नमक वगैरह बहुत जल्दी तेज हो जाता है। थोड़ी सी अजवाइन, अगर आपके पास ना कलौंजी हो तो कलौंजी भी डालिए और भी अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मोहन डाल देंगे और गुनगुने पानी से एक अच्छा सा टाइट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। मोहन जब आप डालेंगे उसके बाद आपको इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप चेक करेंगे मुट्ठी बंद बांध के इसको, तो ये बंद रहा होना चाहिए, तो आप समझ जाइए आपका जो मोहन डला है वो एकदम परफेक्ट है। तो जैसे ये देखिए मुट्ठी सी बंद के टूटने लगी है, तो ढीला जैसा बोलते हैं उसको, वही बन गया था। उसके बाद आपको गुनगुना पानी लेना है, सर्दियाँ हैं इस वजह से हल्का गुनगुना लेंगे तो जल्दी आटा गुथ जाता है, और कोई रीज़न नहीं है। नहीं तो गर्मियों में तो नॉर्मल वाटर ही ठीक रहता है। तो यहाँ पे टाइट सा डो बना के तैयार कर लिया है मैंने, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे।
करीबन 10-12 मिनट बस। मैं ज़्यादा देर में नहीं रख सकती हूँ, अब चाहे तो आधा घंटा भी रख सकते हैं। देन इसको रखने के बाद आध्या अपनी तिवाई बेलन लेकर आ गई है तो मैं उससे बोली चलो बेलते हैं, फिर कट करेंगे। तो वैसे तो मैंने मटरी कट करने के लिए सॉरी नमक पारे कट करने के लिए इसको बनाया था। फिर मैंने सोचा चलिए एक ढक्कन से ना गोल-गोल मट्ठी जैसी बना देते हैं। तो पतली-पतली एकदम पापड़ी जैसी बनाई है, पपड़िया जिसे बोलते हैं, ठीक वैसे ही। सो खड़े-खड़े तो मैं नहीं बनाती, मैं वैसे ही थक जा रही हूँ आजकल, तो वीकनेस ज़्यादा ही हो रही है मुझे। तो मैंने सोचा चलो बैठ के आराम से चटाई पे बेलते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लोई तोल रही हूँ और बेल के एक ढक्कन ले लिया है मैंने प्लास्टिक का, उससे मैं कट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं स्टील का ढक्कन ढूँढ रही थी, तो मुझे बड़े मिल रहे थे, कोई कटोरी मिल रही थी, लेकिन मुझे छोटे साइज़ का मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा चलो छोटा सा प्लास्टिक का ही ढक्कन है, इसी से बना लेती हूँ। तो मैंने बस 1 बार की 2 बार की बना के रखी, जस्ट उसके बाद दक्ष ना जग गया। अब क्या करूँ? अब तो जाना ही पड़ेगा दक्ष को लेने, क्योंकि वो सो रहा है तो बिस्तर से गिर जाएगा। थोड़ी देर मैंने जैसे-जैसे मैं बना के तैयार की, 1 की 2 की पूड़ी की, तब तक वो जग गया है। और उसके जग जाने के बाद जब मैं उसको लेकर आई हूँ, तो उसने आद्या के साथ खूब शरारत की है, आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे ही आवाज़ आई ना दक्ष के रोने की, तो मैंने बोला आद्या तुम जल्दी से जाओ, देख के कहीं वो गिर ना जाए। जब तक वो जाती गई है तब तक मैंने ये जितने भी बेल के मतलब कट करके रखे ना, इनको निकाल रही हूँ मैं। बस जैसे ही मैंने इनको निकाल के रखा है, तब तक मैं फिर उठ के खुद गई हूँ, उसको लेकर आई हूँ। क्योंकि मैंने सोचा कि शायद वो उठा ना हो, रोया हो, तो थोड़ा सा थपकी दे दूँ ना तो वो सो जाते हैं बच्चे। लेकिन नहीं, वो तो सोया ही नहीं था, फिर वो जग गया था, तो फिर उसको लेकर आना ही पड़ा था। और बच्चे एक को देखकर दूसरे सेम वैसे ही हरकत करते हैं। तो आध्या की छोटे-छोटे बेलन तिवाई देखकर ना दक्ष को भी चाहिए था। आध्या जो कर रही थी उसको दक्ष को भी करना था। तो क्या करें, अब मैंने फिर आध्या से बोला कि बहुत सारे खिलौने लेकर आओ, जो बॉक्स है पूरा उसे डालो आके। तो उसने ना वो सारे खिलौने डाले हैं, तब भी रो रहा है वो। उसे वो चीज़ें नहीं चाहिए, उसे वो चाहिए जो आध्या लिए हुए है। और अब आध्या की तो सामत आ ही गई है, अब वो उठ के खड़ा भी हो जाता है और बिना पकड़े भी, बिना सपोर्ट के भी खड़ा हो जाता है, और वो आध्या के बाल भी हिलाता है। तो बड़ी परेशानी के साथ में फिर मैंने ये धीरे-धीरे करके बनाई और फिर जल्दी-जल्दी किया मैंने, और उसके बाद सारे के सारे जल्दी-जल्दी कट करके रख ली के सेकने चली गई थी। क्योंकि ज़्यादा थे नहीं, थे तो थोड़े से ही, लेकिन हाँ, थे तो काम ही होता है, और बच्चों के साथ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको थोड़ा-सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इनको सेके थे, क्योंकि बहुत पतले-पतले से हैं, इसमें ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा और जल्दी से ही सिक जाएँगे। तो 3 से 4 बार में ना हमारी सारी पपड़ियाँ ना सिक गई थी, और गाइस खाने में इतनी टेस्टी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर आप लोग भी इस तरीके से बनाएँगे, अगर आपका वक़्त कम हो और आप जल्दी-जल्दी सेकना चाहते हैं, तो आप पतला-पतला बेलिए और सेकिए। और अगर आप टाइम देकर थोड़ी-सी मोटी-मोटी खस्ता वाली सेकनी है, जो मोटी-मोटी वाली होती हैं, बाज़ार में मिलती हैं, तो आप क्या कीजिए, थोड़ी-सी लोई लीजिएगा, हाथ से ही दबा दीजिएगा, छोटी-छोटी सी बेलने की ज़रूरत ही नहीं है, और कढ़ाई में मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकिएगा और टाइम देकर, ताकि अंदर तक पक जाएँ। और बस खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। सो यहाँ पे देखिए, आप लोगों से बातें करते-करते ना सारी ने मैंने सेक ली हैं। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी तक सेकना है, और कलर अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि हाँ, सिक गई हैं। तो जब तक ये सिक रही थी तब तक मैंने आध्या और को खिलौने देकर बैठा दिया था कमरे में। तो चलते हैं फिर कमरे में, क्या हाल होता है वहाँ पर वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। लंच का टाइम भी था, तो पत्ता गोभी तो बना रखा था, आटा भी लगा रखा था, तो मैंने सोचा कौन तवा चढ़ाए, फटाफट 4-4 5-5 पूड़ियाँ सेक ली। तो यहाँ पे लग गई थाली, पत्ता गोभी और पूरी, और ये है गाजर का हलवा, जो कि आप लोगों ने भी बहुत पसंद किया है। तो बस खाना खाया, खाना खाने के बाद देखिए बच्चों ने क्या हालत कर रखी है बेड की। तो यहाँ पे दिन भर मैं बहुत सारे सामान ऐसे भरती रहती हूँ। ये देखिए आद्या ने क्ले से बनाया है। ये पता है क्या है? ये इडली है, इडली बनाई है उसने कलरफुल वाली, और सजा कर रखी हुई है कि मम्मा आओ खाओ, आके मैंने इडली बनाई है। तो इस टाइप के खिलौने बच्चे खेलते हैं, मतलब खासकर लड़कियाँ किचन सेट वगैरह खेलती हैं। और अगर आप बच्चों को क्ले देंगे, क्ले होता है जिससे आप अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, बच्चे ड्रॉ करना सीखते हैं, ड्रॉ करना नहीं सॉरी, उससे एक्टिविटीज़ करना सीखते हैं, उसे बनाना, कोई भी चीज़ को उसमें
उसके आकार में परिवर्तित कर देना, इस तरीके से वो चीज़ें बना सकते हैं। सो आध्या को ये सब खेलना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैंने ये सारे खिलौने है ना भर दिए हैं और सभी की माएँ घर में बच्चों के साथ ऐसे ही कर रहती होंगी। उनका वक़्त ना इसी तरीके से गुज़रता होगा कि कभी ये सामान फैल रहा है, कभी ये खिलौने डले हैं। आप देख सकते हो मैंने इन दोनों को यहाँ भेजा तो दोनों के दोनों यहाँ भी लड़ रहे हैं। और ये मैंने स्टॉल सुबह डाला हुआ था, तो मैं इसको घर आकर तय करके रख दूँगी और दक्ष को मैंने ज़मीन में बिठा रखा है, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए जहाँ पे बिठाया था तब तक मैं खिलौने भर लूँ, नहीं तो ना खिलौने भरने भी नहीं देते हैं ये लोग। तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेते हैं, तो इसको लेकर मैं आई थी। ये इसके हाथ में ना सेल था, सो मैंने इसको सेल वाली जो मशीन है ना, तो वॉल पे वो लगे होते हैं स्विच वगैरह, उसमें लगा दो तो वो चार्ज हो जाते हैं। चार्जेबल सेल हैं ये मैंने भी ऑनलाइन ही लिए थे। अब थोड़े से वीक हो गए हैं, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छे रहते हैं। बच्चे हैं घर में अगर तो उनके पास खिलौने होंगे और बैटरी से चलने वाले खिलौने होते हैं, तो कितना खर्चा होता है बैटरी का सभी लोग समझते होंगे। जिनके घर में बच्चे होंगे उनके पास बैटरी वाले खिलौने होंगे। तो कितनी बार सेल खरीदे हम लोग, इससे अच्छा तो ये चार्ज करने वाले सेल सबसे अच्छे होते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल ही गए हैं, तो मैंने सोचा चलो साथ ही साथ वॉशिंग मशीन के कपड़े हैं वो भी निकाल के फैला लेते हैं। तो बस जैसे ही मैंने दक्ष को बिठाया है, थोड़ा सा प्यार दक्ष को किया, तब तक आध्या आ गई है। वो कह रही थी मम्मा मुझे भी थोड़ा सा प्यार ही दे दो। माँ तो माँ होती है, तो दोनों बच्चे बराबर ही होते हैं। तो मैंने थोड़ा उसको प्यार, मैंने उसको बोला चलो मेरे साथ चल रही हो कपड़े फैलाने। बहुत हेल्प करती है मेरी आध्या, और फटाफट आ गई है, बाल्टी से सारे कपड़े उठा उठा के मुझे दे रही है, मैं फैला रही हूँ। और धूप देखिए थोड़ी-थोड़ी निकलने भी लगी अच्छी खासी। जिस दिन ना धूप ठीक-ठाक निकल आती है ना, उस दिन बड़ा ही अच्छा लगता है। मन खुश हो जाता है कि हाँ, चलो धूप, क्योंकि सर्दी में ना हाय ठंड है, कोई काम नहीं होता है। बच्चों के साथ भी परेशानी रहती है, बच्चे भी कमरे से बाहर निकलना चाहते हैं। तो बस उसके बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पर बाहर वॉकर में बच्चों को ले आई थी, दक्ष को टहलाने के लिए। उसके बाद बस फिर मिलते हैं शाम को आप लोगों के साथ में, चाय के साथ में, स्नैक के साथ में। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया है और मैंने बना ली है गर्मा गर्म चाय, और ये हैं वही छोटी छोटी सी जो पापड़ी मैंने बनाई थी वो, और बहुत ज़्यादा ही खस्ता है ये और बहुत ही टेस्टी लग रही हैं। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और अब हम लोग पी रहे हैं चाय। मेरे हस्बैंड की चाय थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा ले ली है क्योंकि ज़्यादा बन गई थी आज। तो चलिए चाय पीते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं मैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। और अभी शाम हो गई, चाय वगैरह मैंने पी ली है और मेरे हस्बैंड जी गए हैं बैडमिंटन खेलने। और आजकल वो रोज़ बैडमिंटन खेलने जाते हैं शाम के टाइम पे, डेली एवरीडे जाने लगे हैं। तो अभी मैं थोड़ा फ्री थी तो मैं अपनी ये साड़ी निकाल रही थी, और ये साड़ी ना मुझे ठीक करनी थी क्योंकि मुझे पता था ये साड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है। और मेरा मन कर रहा था ये वाली साड़ी एक दिन पहनने का। अभी तो मैं ये सादा सी पहन रही थी, बट एक दिन मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली थी, मेरा मन किया था। तो जब मैंने ये साड़ी देखी थी तो यहाँ से ये देख सकते हैं, ये साड़ी थोड़ी सी यहाँ से फट गई है। फट नहीं गई, उसकी लेस जो लगी हुई है वो निकल गई है यहाँ से, इस तरीके से ये अलग हो गया है। यहाँ पे ऐसे सिलना पड़ेगा, तब ये पूरा बॉर्डर जो ये बना हुआ है कितना खूबसूरत सा वो नज़र आएगा ऐसे। और ये साड़ी पता है कब की है? ये साड़ी मेरी चढ़ाई में ही चढ़ी थी, शादी में ही, उन्हीं में से एक है ये साड़ी। और ये साड़ी मैं शादी के बाद पहली विदा में, मैं जब पग फेरा के लिए अपने मायके गई थी तो मैं ये साड़ी फर्स्ट टाइम पहन के गई थी। और ये साड़ी मुझे इतनी पसंद आई। मेरे पास जो मेरी चढ़ाई की साड़ी और थी उनमें से सबसे बेस्ट साड़ी मुझे यही लगी थी। और जब मैं फर्स्ट टाइम गई अपने मायके विदा होकर, शादी के जस्ट बाद ही पहली विदा में, तो मैं ये साड़ी पहन के गई थी। और ये साड़ी मुझ पर बहुत खिलती भी है। एक दिन मैं यही साड़ी पहन के ब्लॉग बनाऊंगी, तब आपको पता चलेगा। इस साड़ी का लुक बहुत प्यारा है, साड़ी का लुक बहुत, इसका कलर ही इतना प्यारा है कि मैं बता नहीं सकती। देख लीजिए, है ना, कितना प्यारा कलर है। तो इसको मैं पहले ठीक करूँगी फिर पहनूँगी। तो मैं अभी निकाली थोड़ा टाइम, तो मैं चलो निकालती उसको, ठीक करूँगी तो पहनूँगी। बस इतनी सी ही है ये जगह। मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर का धागा लेकर ही स्टिच कर दूँगी मैं। और ये देखो, ये आ रहा है मेरे पास, आजा आजा आजा। मैं भी आऊँगी। इसको ना सर्दी ही लगी थी, इसीलिए हल्का हल्का इसको जुकाम हो गया है।
और जो है मेरी साड़ी खराब कर रहे हो बाबू, इधर आ जा, इधर ही हटा दो। अभी ये इसका ब्लाउज है, इसको दिखाऊँ। इसका जो ये ब्लाउज है, ये अब मैं ब्लाउज मतलब शादी के आधा होके हो जाने के बाद मैं जो ब्लाउज थोड़ी सी लंबाई उनकी पीछे से मैंने बढ़वा ली है, क्योंकि थोड़े छोटे कम अच्छे लगते हैं। लेकिन ये मेरा पहले का है ब्लाउज, तो इसकी देखो कि इसकी चौड़ाई कितनी छोटी है, कितनी कम पट्टी है, बहुत बड़ा गला है इसका और बड़ा ही अच्छा लगता है। आज भी मैं जब इसको पहनती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये है इसका ब्लाउज, सिंपल है, प्लेन है, बस यहाँ पे ये बॉर्डर दिया हुआ है, लेकिन लुक बहुत अच्छा आता है जब ये साड़ी मैं पहनती हूँ। और ये कलर भी मुझ पर बहुत खिलता है, तो मैं सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और मुझे नहीं याद है, मुझे नहीं पता है कि मैं जब से ब्लॉगिंग कर रही हूँ ये साड़ी मैंने आपको पहन के दिखाई है या नहीं, लेकिन अब मैं दिखाऊँगी आप लोगों को ये साड़ी पहन के, बिकॉज आजकल मैं साड़ी पहनना पसंद भी कर रही हूँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे साड़ी पहनना, तो मैं इसको ठीक करूँगी और फिर ये पहनूँगी। तो दोस्तों मैंने सोचा है कि अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना है रात के लिए और बहुत ही सिंपल सा बनाऊँगी, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। जब कभी अच्छा बनाऊँगी, कोई अच्छी नई रेसिपी लेकर आऊँगी, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, मतलब खेलने गए हैं, तो उनको आने में लगेगा टाइम, वो 8 बजे तक आ जाएंगे। तो जब वो आ जाएंगे तभी मैं कोई और काम शुरू करूँगी, खाना बनाना। तब तक तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, इन्हीं को देखना है। और ये रही आद्या, जो कि हर रोज़ एक कॉपी में एक ड्राइंग जरूर बनाती है, लेकिन उसकी ड्राइंग की बुक ना भर गई है, कॉपी है ना वो भर गई है, तो इसने अब इस वाली कॉपी में बनाई है। मैं से ये कह रही थी कुछ लिख के दिखाओ। अब बच्चे को कहाँ तक मैं डांटूँ, कहाँ तक मैं क्या करूँ, बस जल्दी से स्कूल ओपन हो जाए, वैक्सीन सबको लग जाए और बच्चे स्कूल जाएं तो कुछ बढ़िया। मैं आद्या को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, कारण भी है आद्या कुछ ही दिन स्कूल गई है बस, उसके अलावा वो स्कूल नहीं जानती थी। स्कूल में फ़र्स्ट टाइम एडमिशन इस बार पिछली बार कराया था मैंने, पिछली बार, तो वो कुछ दिन ही गई थी और अब तो वो फिर भूल ही गई है कि क्या स्कूल है क्या मैडम है। मैंने फिर कराऊंगी एडमिशन उसका, लेकिन ऐसे पढ़ाना थोड़ा सा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, मेरे पास वक्त भी कम है। ये देखिए ये आद्या की ड्राइंग है और उनको कलरफुल कपड़े भी पहना दिए हैं, दिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ में। आपको बाय बाय और थैंक यू बाय। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड उसके बाजू में जो बेल है उसको दबाकर ऑल पे क्लिक करेंगे, तब आपको मेरे रोज़ डेली के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। अब आ रही आपको दिखाएंगे और खाना बन जाएगा तो आपको टेस्टी टेस्टी खाना दिखाएंगे। बाय बाय, लव यू। लव यू।